दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। नई टीम के ऐलान के बाद से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने एक्स पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। यानी कि अपनी टीम को लेकर उन्होंने अच्छी उम्मीदें जाहिर की हैं। उन्होंने कहा है कि अनुभव और ऊर्जा से भरी हुई ये टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संगठन को नई गति देगी। उन्होंने साथ ही ये विश्वास जताया कि सभी सदस्य संगठन को मजबूत करेंगे और विकसित भारत के संकल्प को आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक्सपर्ट्स हो या फिर सियासी पंडित लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी में अब जनरेशनल चेंज आएगा, यानी कि अब पीढ़ी बदल रही है और इस परिवर्तन यानी कि ट्रांजिशन से निपटने के लिए पहले ही 100 नेताओं की फौज तैयार कर ली जाएगी, जो कि पार्टी को अगले 21 साल में और उसके आगे भी संभालने के लिए तैयार रहेगी। तो ऐसे में इस स्थिति में कुछ सुलगते हुए सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की आज कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। नितिन नबीन की टीम में कौन कौन? टीम नितिन की विजन पीएम मोदी का। नितिन नबीन की टीम में युवा चेहरे कौन? 2047 की तैयारी में आज से ही जुट गई बीजेपी। तो इन तमाम सवालों के जवाब दें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि वर्ष 2047 तक यानी कि आज से लगभग 21 साल के बाद जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, देश को हर हाल में एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके लिए 140 करोड़ देशवासियों को बड़े सपने देखने, सामूहिक प्रयास करने और सप्तधारा और आत्मनिर्भरता के मूल मंत्र पर काम करने की आवश्यकता है। और इस बार लाल किले से भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही कहा था। सुनवाते हैं आपको उनका एक और बयान। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे। आजादी के 100 साल ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सिलसिलेवार तरीके से पहले सवाल की तरफ। नितिन नबीन की टीम में कौन कौन शामिल है? तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, जो कि खुद अभी 46 साल के हैं, पद संभालने के करीब 209 दिनों के बाद, यानी कि 6 महीने से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, उसके बाद सोमवार को 65 सदस्यों की उनकी कार्यकारिणी टीम का ऐलान कर दिया गया। यानी कि 6 महीने बाद यह घोषणा हुई है। बीच में कई सारे ऐसे घटनाक्रम भी हुए जिसमें यह नहीं हो पाया। इस पूरी टीम में कई सदस्यों की छुट्टी भी हुई है और राम माधव को उपाध्यक्ष और स्मृति ईरानी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको महासचिव जैसा बड़ा पद देकर उनकी वापसी कराई गई है। वहीं अमित मालवीय, अरुण सिंह और संजय मयूख जैसे दिग्गज और वरिष्ठ चेहरों को, ये जो 3 चर्चित नाम हैं, इन्हें टीम में जगह ही नहीं मिली। इसके अलावा वसुंधरा राजे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो अभी भी बरकरार हैं। सौदान सिंह, जो कि संयुक्त महामंत्री संगठन है, वो भी बरकरार हैं। बैजंत जयपांडा वरिष्ठ नेता हैं, विश्वसनीय हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार हैं। रेखा वर्मा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं संगठन के और इनको बैकबोन कहा जाता है, ये भी कायम है अपने पद पर, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन। और विनोद तावड़े, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, ये भी तैनात हैं। सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री अपने अपने पद पर बरकरार हैं, यानी कि जो कोर टीम है उसे छेड़ा नहीं गया है। इस बार नितिन नबीन की टीम में 12 महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बीजेपी हो या प्रधानमंत्री मोदी, महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार वो बातचीत करते हैं। तो इस बार 12 महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इस टीम में है, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सर्वाधिक 6 चेहरों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बिहार, पंजाब, उत्तराखंड जैसे राज्यों से, केरल जैसे राज्यों से 2 चेहरे भी शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश से 2 मुस्लिम चेहरों, तारिक मंसूर और बासित अली को शामिल किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष को भी ये कहने का मौका ना मिले कि भाई बीजेपी में सिर्फ मुसलमानों को ही टिकट या जगह नहीं मिलती, तो यहाँ पर बीजेपी ने सभी को इंक्लूड किया है। टीम में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 सचिव और 28 सदस्य शामिल हैं। 1 कोषाध्यक्ष, 2 सह कोषाध्यक्ष, 1 मीडिया प्रभारी और 2 सह मीडिया प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। यानी कि टीम को बड़े ही ध्यान से
तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, टीम नितिन की लेकिन विजन पीएम मोदी का। यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय टीम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण मार्गदर्शन और विजन प्राप्त है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस नई संगठनात्मक टीम की सराहना करते हुए इसे अनुभव, युवा ऊर्जा और जमीनी पकड़ का बेहतरीन और शानदार मिश्रण बताया है। नई टीम प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प जो कि 2047 तक पूरा करना है और राष्ट्र सेवा के ध्येय वाक्य को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। इसमें वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों को भी स्थान मिला है, उन्हें शामिल किया गया है जो कि सीधे जनता और कार्यकर्ताओं से जुड़े रहेंगे। इस टीम में स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव जो कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन तमाम नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव, वसुंधरा राजे सिंधिया और राम माधव जैसे वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो कि अनुभव और युवाओं का अद्भुत संगम नजर आता है। यानी कि यहां पर एक तरीके से नितिन नबीन जो कि युवा चेहरा है और पीएम मोदी जो कि वरिष्ठ चेहरा है और सबसे बड़े चेहरा है, दोनों की सोच का मिश्रण आपको दिखाई देगा इस टीम में। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नितिन नबीन की टीम में युवा चेहरे आखिर कौन कौन है? तो बीजेपी की पूरी उम्मीद रही है कि इस बार जो औसतन उम्र है पूरी टीम की वो कम रखी जाए, लिहाजा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई राष्ट्रीय टीम में 40 वर्ष या उसके आसपास की उम्र के कई प्रमुख युवा चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी ने एक स्पष्ट जनरेशनल शिफ्ट यानी कि पीढ़ीगत बदलाव जो ट्रांजिशन होता है, आप टीम इंडिया क्रिकेट टीम में भी देखते हैं, उसी तरीके से बीजेपी में भी ट्रांजिशन हो रहा है। टीम में डॉक्टर हेमंत जोशी, वडोदरा के 35 वर्षीय सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी को भी इसमें शामिल किया गया है जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो कि इस टीम के सबसे प्रमुख अंडर 40 युवा चेहरा है। इसके अलावा एक नाम और है अनिल एंटनी का, जो कि दक्षिण भारत से आते हैं। केरलम से आने वाले 40 साल के अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह को संगठन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर प्रमोट किया गया है। उनके एक और बेटे हैं जो कि फिलहाल विधायक हैं। इसके अलावा ऋतुराज सिन्हा का नाम भी आता है जो कि बिहार से आते हैं और 45 साल के हैं। ऋतुराज सिन्हा को भी नितिन नबीन का काफी करीबी माना जाता है और इन्हें केंद्रीय कार्यालय प्रभारी की अहम कमान सौंपी गई है। इसके अलावा मुंबई से आने वाली संगीता यादव जो कि 45 साल की है जिनकी उम्र, उन्हें भी राष्ट्रीय सचिव के तौर पर नई टीम में जगह मिली है। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता रोहन गुप्ता, जिनको आपने अक्सर टीवी न्यूज डिबेट्स में या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बीजेपी का पक्ष रखते हुए देखा होगा, उन्हें भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। राष्ट्रीय सचिव की उनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है। चौथा सवाल, 2047 की तैयारी में आज से ही जुट गई है बीजेपी। देखिए, नए और आजकल के युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए बीजेपी लगातार कोशिशों में लगी है। पार्टी हाल ही में हुए छात्र आंदोलन के बाद से डैमेज को रिपेयर करने में लगी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से छात्र आंदोलन हुआ, जिस तरीके से बीजेपी, पीएम मोदी, आरएसएस उनकी छवि को नुकसान पहुंचा, उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में पार्टी है ताकि भविष्य में उसे इसका खामियाजा ना उठाना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय योजनाओं और प्राथमिकताओं में युवाओं को शामिल करने के लिए देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के माध्यम से उनसे सुझाव यानी कि सजेशंस लिए जा रहे हैं ताकि उन पर पार्टी भविष्य में अमल कर सके और अपनी रणनीति तैयार कर सके। युवाओं के लिए पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जैसी बड़ी योजनाओं के जरिए 3.5 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल से जोड़ने का खाका भी तैयार किया गया है। यानी कि युवा जिनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि उनको रोजगार मिले, उसके साथ जोड़ने की भी कोशिश है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी खुद लाल किले से ऐलान किया कि एआई, क्वांटम जैसे विषयों पर 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वहीं मध्यम और गरीब परिवारों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग मुफ्त में देकर युवाओं को जोड़ने की भी एक बड़ी कोशिश बीजेपी की है। इसके अलावा इस चर्चा यहां तक है कि तेजस्वी सूर्या, अनुराग ठाकुर, पूनम महाजन, राघव चड्ढा जो कि भी हाल ही में आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में है, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री अभी इस्तीफा दे दिया उन्होंने, श्रीकांत शर्मा यूपी से आते हैं जो, नवनीत राणा महाराष्ट्र से जो फायर ब्रांड नेता है, सरीखे नेताओं को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, उन्हें भी जगह मिलेगी।
इसके अलावा टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत मेन प्लेयर्स के अलावा बेंच स्ट्रेंथ तैयार की जाएगी 100 नेताओं की, ताकि बीजेपी को भविष्य में कभी भी अपने बैकयार्ड में ऐसा ना लगे कि हमारे पास तो सदस्य हैं ही नहीं, हम अपनी आने वाले समय में पीढ़ी और अपनी पार्टी किसे सौंपेंगे। अब आपको सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दल यानी कि बीजेपी और उसके कर्मठ कार्यकर्ताओं के लिए क्या कुछ कहा था, सुनिए। आप सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आप सब सिर्फ दल ही नहीं, देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही है। भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है, दल से बड़ा देश है। जहां दल से बड़ा देश हो, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं से बात करने के का मेरे लिए भी एक मंगल अवसर है। मैं भी बहुत उत्सुक हूं। बहरहाल बीजेपी को यह भली भांति पता है कि आने वाले समय में उसके आज के पारंपरिक वोटरों में से अधिकांश शायद उस समय तक वोट देने की स्थिति में ना हो। हम बात कर रहे हैं आज से 25 से 30 साल बाद। लेकिन जो आज 18 साल का है वो तो अगले 40 से 50 साल तक वोट करेगा ही। लिहाजा उन्हें साधने के लिए नया खून, नई ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी, जो कि आएगी नए लोगों से। लेकिन उसमें भी अनुभवी चेहरों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। अद्भुत संगम, अद्भुत मिश्रण के साथ, जो कि लगता है कि बीजेपी ने लगभग साध लिया है। आपको इस टीम के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताइएगा अपनी राय से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।